हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा क्या होता है, ईडब्ल्यूएस कोटा का दावा करने के लिए कौन कौन पात्र हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत कौन कौन से कास्ट आते हैं, कौन कौन से कास्ट नहीं आते हैं। स्टेट वाइज भी देखेंगे कौन कौन से कास्ट जनरल कैटेगरी में है, कौन कौन से नहीं। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा क्या होता है, इसको जान लेते हैं। What is the economically weaker section quota? The 10% EWS quota was introduced under the 103rd Constitutional Amendment Act in 2019 by amending Article 15 and 16। तो जो आर्टिकल 15 है 16 है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इन आर्टिकल में एक एक क्लॉज ऐड किया गया। आर्टिकल 15 में एक क्लॉज ऐड किया गया और आर्टिकल 16 में भी एक क्लॉज ऐड किया गया और इट इंसर्टेड आर्टिकल 15 ऑफ 6 एंड आर्टिकल 16 ऑफ 6। तो इस 15 में क्लॉज 6 ऐड किया गया और आर्टिकल 16 में भी एक क्लॉज 6 ऐड किया गया। इट इज फॉर इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ये जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है ये इकोनॉमिक रिजर्वेशन है जो जॉब्स और एडमिशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन के लिए होता है। It was enacted to promote the welfare of the poor not covered by the 50% reservation policy for scheduled caste, scheduled tribe and socially and economically backward classes यानी SC, ST and SEBC क्लास जो हैं। उसके अलावा जैसे मान लीजिए SC और ST इन लोगों को और OBC के लिए पहले से ही रिजर्वेशन है, तो बाकी जो और कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए ईडब्ल्यूएस लाया गया है। इट इनेबल्स बोथ सेंटर एंड द स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द ईडब्ल्यूएस ऑफ सोसाइटी। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा क्यों लाया गया? 10% कोटा प्रगतिशील है और भारत में शैक्षिक और आय असमानता के मुद्दों को संबोधित कर सकता है, क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षा संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है। और एक इसकी पहचान क्या, रिकॉग्निशन ऑफ द इकोनॉमिक बैकवर्ड्स क्या है? पिछड़े वर्गों के अलावा भी कई लोग या ऐसे वर्ग हैं जो भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं और हालात में जीवन यापन जूझ रहे हैं और बहुत अच्छे हालात में जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण उच्च जातियों के गरीबों को संवैधानिक मान्यता देगा। इसलिए ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया क्योंकि ये संवैधानिक मान्यता देता है जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो गरीब हैं काफी, उनको ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एजुकेशन में और जॉब में रिजर्वेशन देता है, इसलिए इसको लाया गया था। हु इज एलिजिबल टू क्लेम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा? कौन कौन से लोग क्लेम कर सकते हैं? तो द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन सर्टेन एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर कैंडिडेट्स टू बी एबल टू क्लेम रिजर्वेशन अंडर दिस न्यू कैटेगरी। तो गवर्नमेंट ने कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन बनाया है कैंडिडेट्स के लिए जो क्लेम कर सकते हैं इस रिजर्वेशन को नए कैटेगरी में। To be eligible for EWS certificate, you will have to satisfy all the conditions mentioned below। तो EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको जो नीचे सारे कंडीशंस है इसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहला क्या है, यू शुड बी जनरल कैंडिडेट नॉट, मतलब आपको जनरल कैंडिडेट होना चाहिए। अब जनरल कैंडिडेट में कौन कौन से लोग आते हैं उसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। जनरल कैंडिडेट नॉट कवर अंडर रिजर्वेशन, मतलब पहले से जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो कवर्ड है, मतलब SC, ST और OBC कैटेगरी को पहले से रिजर्वेशन मिल रहा है तो वो जनरल कैंडिडेट में नहीं आएंगे। तो जो जिनको मिल रहा है पहले से जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं उनको तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो जनरल कैंडिडेट में तो आते भी नहीं है। तो जनरल कैंडिडेट को मिलेगा ईडब्ल्यूएस। योर फैमिलीज क्रॉस एनुअल इनकम शुड बी बिलो 8 लाख रुपीज। This includes income from all sources such as agriculture, salary, business, etc. for the financial year before you apply for the exam। तो आपके फैमिली का जो ग्रॉस एनुअल इनकम है जो 8 लाख से कम होना चाहिए, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, एग्रीकल्चर कृषि से प्राप्त अर्जित जो धन है, सैलरी जो है, बिजनेस है, इसके अलावा जो भी जहाँ से भी फाइनेंशियल अगर जो भी पैसा आ रहा है उन सबको इंक्लूड किया गया इसमें। योर फैमिली शुड नॉट own agricultural land
ऑफ साइज ऑफ 5 एकर्स और मोर, तो आपकी जो फैमिली है वो कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से ज्यादा न हो, वो एलिजिबल है। योर फैमिली शुड नॉट ओन अ रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ एरिया 1000 स्क्वायर फीट और मोर, तो रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए कितना 1000 स्क्वायर फीट से या उससे ज्यादा। योर फैमिली शुड नॉट ओन अ रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ एन एरिया 100 स्क्वायर यार्ड्स और मोर, तो ये मतलब जैसे नगर पंचायत है वहाँ पे नगर पालिका लिखा है तो वहाँ पे आपको 100 स्क्वायर से ज्यादा जब रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। योर फैमिली शुड नॉट ओन अ रेजिडेंशियल प्लॉट अदर देन इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी ऑफ एरिया 200 स्क्वायर यार्ड्स और मोर, तो जो कस्बा है छोटे छोटे जो कस्बे हैं शहर हैं वहाँ पे भी आपका क्या कंडीशन है कि 2000 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है हु इज एलिजिबल टू क्लेम EWS कोटा। अब बात कर लेते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है स्टेट वाइज, जैसे मान लेते हैं यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल में कौन कौन से आ जाएंगे, ब्राह्मण आ जाएंगे, ठाकुर, वैश्य, भूमियार, मुस्लिम, क्रिश्चियंस। और बिहार में आ जाएंगे ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ और मुस्लिम। मुस्लिम में पठान, मुगल, शेख जो होते हैं और सैयद। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में तो ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे राजस्थान में तो वो भी आ जाएंगे जो जैन लोग हैं, वो जैन भी आ सकते हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो राजपूत, ब्राह्मण। पंजाब में सिख लोग आ जाएंगे, सिख में जाट सिख, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया। और पंजाबी, खत्री, अरोड़ा, सूद, जैसे सोनू सूद हैं तो सूद, अरोड़ा, पंजाबी, खत्री। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, अगर साउथ इंडिया में तो अयंगर हैं, अय्यर हैं, वेलार्स, नायर, नायडू। ब्राह्मण तो आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है, रेड्डी भी हैं। अगर हम बात करें कर्नाटका की तो वहाँ पे आप देख सकते हैं लिंगायत, बंट्स, नायर, ये भी लोग हैं। अगर गुजरात की बात करें तो पाटीदार, पटेल। तो ये पटेल जो गुजरात की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में आते हैं। अगर हम बात करें ओडिशा की तो ओडिशा में कायस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तो रेड्डी, कामा, कप्पू, गोमती, बनिया, क्षत्रिय, राजू। ये सब लिस्ट है पूरी की जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर फॉर्मेट की बात करें तो क्या फॉर्मेट होनी चाहिए, तो ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये था आज हमारा किसके बारे में कि EWS कोटा क्या होता है, EWS कोटा का दावा करने के लिए कौन पात्र है और EWS आरक्षण के तौर जनरल कैटेगरी में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुकोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगे वो मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था EWS कोटा पे, क्या डिसीजन आया था और डिसीजन में क्या वर्डिक्ट था, वो सब बात करेंगे। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुकोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।